14 अप्रैल सन 2024 अचानक से इजराइल पर मिसाइलों की बारिश होने लगती है। आसमान में मिसाइलें दिवाली के पटाखों की तरह दिखाई देने लगती है। इससे पहले मिसाइलें इजराइल की धरती को अटैक करती, उससे पहले ही इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मिसाइलें आसमान में फटने लगती हैं, जिस कारण एक बड़ी तबाही होने से बच जाती है इजराइल में। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें इजराइल की धरती को अटैक कर जाती हैं, जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक पाया, जिसके चलते दोनों देशों में जंग के आसार बन जाते हैं। हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इस चिंगारी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल सन 2024 से। सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पर एक बड़ा हमला किया जाता है। ईरान जिसका आरोप सीधा सीधा इजराइल पर लगाता है, लेकिन इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। उसका कहना है कि इस हमले में इजराइल का कोई हाथ नहीं है। हालांकि इजराइल का यह भी कहना है कि ईरान सीरिया में स्थित दूतावास की मदद से लेबनान में स्थित आतंकवादी हिजबुल्लाह संगठन को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। उधर खुफिया एजेंसीज का कहना है कि ईरान इस जंग से पहले कभी खुलकर सामने नहीं आया, कभी उसने नहीं बोला कि इजराइल ने हम पर अटैक किया है। लेकिन ईरान अब सबके सामने खुलकर इजराइल को वार्निंग दे रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही, ऐसा क्या हुआ जो ईरान इजराइल के खिलाफ हो गया? हालांकि इजराइल को सबसे पहले एक देश के रूप में मान्यता देने वाला एज अ मुस्लिम कंट्री ईरान ही था, लेकिन आज के समय में हालात ऐसे बन चुके हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसा क्यों? जो देश पहले एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे हैं। इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा चलते हैं इन दोनों देशों के इतिहास में। इजराइल यहूदियों का एक देश है जो कि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। 14 मई 1948 का वो दिन जब यहूदियों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया था, लेकिन इजराइल की आजादी को पड़ोसी अरब देशों ने स्वीकार नहीं किया और आजादी के ठीक दूसरे ही दिन 5 देशों की सेनाओं ने इजराइल पर फिर से एक अटैक कर दिया, क्योंकि अरब देश के लोग चाहते थे कि इजराइल में फिलिस्तीन के लोग रहे, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। इजराइल में उस समय यहूदियों का बोलबाला था, जिसको लेकर इजराइल के अंदर 2 पार्ट बन चुके थे, एक तरफ यहूदी और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग। अब अरब देशों के लोग यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, यहूदियों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके साथ साथ इजराइल को अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों का भी समर्थन मिलने लगा। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता था और साथ ही साथ ईरान का भी। उस समय ईरान में पहलवी राजवंश का शासन हुआ करता था और ईरान में यहूदियों की जनसंख्या भी अच्छी खासी बढ़ने लगी, जिस कारण ईरान इजराइल को सपोर्ट करने लगा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इजराइल को एज आ कंट्री के रूप में मान्यता दे दी गई। अब समय आता है 1989 का, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है। एक तरफ यहूदी और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन अरब देश के लोग यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। अब समय आता है साल 1989 का, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है, जो कि ईरान और इजराइल के रिश्तों के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर जाती है। ईरान की सत्ता पर काबिज मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ता है, जिसके चलते ईरान की सत्ता की बागडोर अब खुमैनी के हाथों में आ जाती है। खुमैनी इस्लामिक क्रांति वाला व्यक्ति था, जिसने यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी लोगों के बीच जहर घोलना शुरू किया। हालात ऐसे बन गए कि लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो चुके थे। इस चीज के चलते ईरान और इजराइल दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। इतना सब देख अब ईरान ने अमेरिका को भी हाड़े हाथों ले लिया। अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान का नाम दिया गया। इजराइल ने ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। वहीं ईरान इजराइल की मुस्लिम वाली कम्युनिटी को सपोर्ट करने लगा, जिसे आज के समय में फिलिस्तीन कहा जाता है, जो कि इजराइल का ही एक पार्ट था। लेकिन ईरान चाहता था कि इजराइल से यहूदियों का शासन पूरी तरह खत्म हो जाए और मुस्लिम कम्युनिटीज की हुकूमत चलनी चाहिए, जिसके चलते ईरान ने हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया। ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए वेपन्स प्रोवाइड कराने लगा। यह चीज इजराइल को बहुत ही ज्यादा चुभने लगी, जिस कारण इजराइल में आतंकवादी हमले होने लगे। अपने देश में बढ़ते हादसों को लेकर इजराइल ने अपने देश से आतंकवाद खत्म करने की ठान ली, जिस कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक लंबी वॉर आज के समय में देखने को मिल रही है। और आखिरकार कब खत्म होगी ये वॉर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
So thanks for watching, thanks for listening. God bless you all.